के जब पुण्य संचित होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो तदा भागवतम लभेत। भागवत कब मिलती है? देखो आप लोग यहाँ आए हैं, इतनी सुंदर यात्रा, आज मैंने आनंद आ गया साहब। अब भगवान की यात्रा में आनंद होना, इतना उल्लास था साहब। है क्या आप लोगों को मैंने देखा? मैं देख रहा था आज यात्रा में आप लोगों, क्या आनंद विभोर थे साहब। मेरा हृदय गदगदित था। वास्तविक मैंने जो वहां से सोच के चला, वो चीज मुझे यहाँ प्राप्त हुई, मिली, ये मिला। एक अहम भक्त पराधीना, वो तो कहता है अहम भक्त पराधीना है स्वतंत्र तुझ साध ग्रस्त हृदय भक्तर भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीना, भक्त के अधीन है परमात्मा। एक भक्त ने इच्छा प्रकट की तो क्या, वो स्वयं उसको सेठ बना दिया। और वो कहता है करो सदा उनके रखवारे, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। बोले कैसे रक्षा करता हूँ? जिम बालक राखे महतारी, जो अबोध बालक की माता रक्षा करती है, परमात्मा अपने भक्त की निश्चित रक्षा करता है। निश्चित रक्षा किया गया। और भगवान की कृपा का वर्णन किया गया। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्लोक एक है स्वरूप, स्वभाव और कृपा, तीनों उतरती हैं भगवान। वयम नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी ने अपने इष्ट देव का वंदन किया। कैसे वंदन किया? बोले सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान सच्चिदानंद है। तीन शब्दों से जुड़कर बना है ये शब्द, सत चित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। देखो, लेकिन नंद के लाला को तो हम दूसरे स्वरूप में दर्शन करते हैं। कृष्ण का जब भी दर्शन करते हैं हम तो दूसरे रूप में दर्शन करते हैं। बोले कैसे करते हैं? बोल मोर मुकुट वंशी वाले की। उस कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है और अधरों से वंशी लगी है। ऐसा कृष्ण देवकी का नंद का लाला है, कृष्ण है। लेकिन वेद व्यास का भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राधे। वेद व्यास जी ने कहा संसार के दुखी लोगों, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो मैंने जैसे भगवान का ध्यान किया उस तरह से अगर आपने ध्यान किया तो जीवन में सुख से सराबोर हो जाओगे, दुख दूर चला जाएगा। बोले कैसे? बोले भगवान कृष्ण को सच्चिदानंद स्वरूप दर्शन करना। कैसे है भगवान? सत्य है। देखिए थोड़ा टटोल कर कहीं मिले भगवान सत्य है या नहीं है। पहला शब्द सच्चिदानंद का, और भागवत का शुभारंभ सत्य शब्द से शुभारंभ हो रहा है। यहां असत्य की सत्ता नहीं है साहब। भागवतम किम? बोले सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप है परमात्मा, निश्चित सत्य का स्वरूप है, सत्य है परमात्मा। देखिए एक संत का कभी कभी दोहा पढ़ लिया करते थे और कहा करते, बोले सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप माने परमात्मा। इसलिए सिद्ध हो चुका है कि परमात्मा ही सत्य है। जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है ईश्वर ही सत्य है, अन्यथा जगत मिथ्या है। सत्य स्वरूप परमात्मा का है। तो दूसरे शब्द पर विचार करें, सत्य निश्चित परमात्मा को ही जाता है। परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन चैतन्य कौन है? परमात्मा जब तक है तब तक जीव चैतन्य है। ईश्वर नहीं तो चैतन्य नहीं। जड़ और चैतन्य, ईश्वर के बिना ये शरीर जड़ हो जाता है। जब तक ईश्वर इसमें बना है तब तक ये चैतन्य है। देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, स्वाद ले सकता है,
चल सकता है, सो सकता है, हंस सकता है, रो सकता है, सारी शक्ति उसमें निहित है। कब तक? जब तक राम जी हैं तब तक। और राम जाए कड़ दे ऐसे, पर कुछ हंसने वाला है, रोने वाला, कुछ देखने वाला, सुनने वाला कहां गए भाई? इसलिए सत्य स्वरूप चैतन्य कौन है? और परमात्मा ही चैतन्य है। तीसरी बात आती है, थोड़ा आवाज कम करिए भाई, वाद्यों का कम कर दीजिए बिल्कुल। चैतन्य। एक भक्त ने गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करते 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 अपने भगवान से प्रार्थना की नहीं। बोले हे प्रभु, आप तो इतने दयालु हैं, इतने सुंदर हैं, आपका नित्य में विष्णु सहस्त्रनाम गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करता हूं। आपका एक नाम मैंने सुना, आनंद कंद भगवान की आनंद कंद। लेकिन मुझे आनंद तो बहुत अच्छा लगा आपके नाम के साथ में, लेकिन कंद थोड़ी कम पसंद है। भगवान के नाम के साथ कंद जोड़ दिया, इसलिए मेरी इच्छा है, जगत से मुझे कोई लेना देना नहीं है, भक्त है भगवान का। कहने लगा, बोले ये कंद हट जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले क्या करें? बोले आनंद ही रह जाए, कंद हटा दो। भगवान दयालु थे, भक्त से द्रवित हो गए, कहने लगे द्वापर में जब नंद के यहाँ जाऊंगा तो कंद हटा दूंगा। और नंद घर आनंद भयो चेक नहीं लाल की, नंद के घर आनंद आनंद आनंद। इसलिए भगवान सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, इसलिए भगवान सच्चिदानंद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपा है भगवान, सच्चिदानंद रूप है। करते क्या है? स्वभाव कैसा है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में विश्व को उत्पन्न करते हैं। रजोगुण से ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति, नारायण के रूप में सतोगुण से पालन, और शिव के रूप में तमोगुण से लय करते हुए ये परमात्मा का त्रिगुणमयी माया से संसार का संचालन करना, ये प्रभु का कार्य है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में विश्व को उत्पन्न पालन संगरण करने के उपादान कारक परमात्मा, ऐसे परमात्मा जो सच्चिदानंद हैं, संसार को बनाते हैं, पालते हैं, विनाश कर देते हैं, ऐसे प्रभु की शरण में अगर जीव शरणागति स्वीकार कर ले तो क्या होता है? बोले तापत्रयी विनाशाय। ध्यान दीजिएगा, प्रताप विनाशाय, तीनों प्रकार की तापों का विनाश हो जाता है। आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। इसलिए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम माने हम सब ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, एक नहीं सब। भगवान को प्रणाम करते हुए द्वितीय श्लोक में वेद व्यास जी ने अवधूत श्रोमणी भागवत जी के विशिष्टतम प्रवक्ता जन्मजात वैरागी अवधूत श्रोमणी महाज्ञानी सुखदेव जी महाराज की वंदना की। आइए। यम प्रव्रजंत मन पेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुम तम सर्वभूते हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंत मन पेत अपेत कृत्यम। ये तो बेटे की वंदना कर रहे हैं, प्रेम से बोलो श्री राधे। द्वितीय श्लोक में अपने पुत्र की वंदना किया भगवान वेद व्यास जी महाराज ने। देखो
कोई कोई बेटा भी वंदन करने योग्य होता है। पिता ने बेटे की वंदना किया, ऐसा लगता है मर्यादा टूट रही है। पिताजी को बेटे को क्यों वंदना करना, प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। लेकिन भागवत के द्वितीय श्लोक में वेद व्यास जी अपने पुत्र की वंदना करते हैं। कोई पिता भी वंदन करने योग्य नहीं होता। प्रेम से बोलो श्री राधे। और कोई कोई बेटा भी वंदन करने योग्य होता है। ज्ञानावतार वेद व्यासी महाराज आज अपने पुत्र की वंदना से द्वितीय श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनपेत अपेत कृत्यम। देखिए इसमें अपेत कृत्य क्या है, थोड़ा समझने की बात है। सबका हुआ है, सबका होता है। माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है और पृथ्वी पे आता है तो एक माताजी और आती है तेज धार का हथियार लेकर और उसे बच्चे को माता से दूर कर देते हैं और वो ही अपेत कृत्य बोला जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। पहला संस्कार है हमारा इस जगत में आने का, पहला संस्कार नाल छेदन संस्कार। और इस महापुरुष का ये भी सौभाग्य नहीं मिला इन्हें, जिनकी वंदना की जा रही है उनको ये सौभाग्य भी नहीं मिला कि उनका कोई आकर, दाई मां आकर नाल छेदन संस्कार कर देती। यम प्रव्रजंत मनपेत अपेत कृत्यम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कारण क्या था समझ लीजिएगा। ये तो सबका होता है, नाल तो सबका कटता है ना, बच्चा जन्म लेता है तो माता जी अलग, बच्चा अलग, और नहीं बंधे रहते हैं। ऐसा क्यों हो गया? सबका होता है तो इनका भी होना चाहिए, इसलिए नहीं हुआ। ये कथा थोड़ी शिव पुराण से जुड़ती है, थोड़ा निवेदन करूंगा, ध्यान देना। इन्होंने 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही वास किया। जब 9-10 महीने बाद पृथ्वी पे आए, जन्म ले तो नालचेदन संस्कार हो, लेकिन ये तो 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही गर्भस्थ बने रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया? एक बार की बात थी शिव पुराण से। आशुतोष भगवान, शशांक शेखर, प्रश्मोल, अर्धनारी नटेश्वर भगवान श्री गंगाधर समाधि में राम जी के ध्यानस्थ थे, ध्यान में थे। मां पार्वती सेवा में रत थी। पति की पत्नी को सेवा करनी चाहिए। भजन कर रहे हो तो, काम कर रहे हो तो पत्नी का कर्तव्य है कि पति की सेवा करें। क्यों करें? प्रेम से बोलो श्री राधे। अगर कहीं नारी का बैकुंठ है तो वो पति के तलवों में है। राधे बोल। कहीं पत्नी का बैकुंठ कहीं कभी देखा है तो पति के चरणों में होता है। कथा में आएगा, जगह जगह निवेदन करूंगा आप लोगों से। दुनिया में कहीं भटके, कहीं बैकुंठ मिलने वाला नहीं है। उसकी कुंठा निवृत्त तो होती है पति के चरणों में आकर। तो मैया पार्वती का चरित्र शिक्षा दे रहा है जगत की माताओं को। पति की सेवा निश्चित करनी चाहिए। समाधि में थे भोले बाबा, पंखा जल रही थी। बाबा तो लंबी समाधि लगा गए, लेकिन सेवा में रत है माता जी। उसी समय एक बाबा जी आ गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। और ये बाबा जब कथा में आए तो कान ऊंचे कर लीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है कथा। फिर एक विचित्र मोड़ लेती है कथा। नारायण नारायण गोविंद हरि, नारायण नारायण गोपाल हरि। जय जय नारायण नारायण गोविंद हरि,
नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने माता जगन माता पार्वती को प्रणाम किया। आपस में प्रणाम कर रहे हैं दोनों। माता पार्वती गुरु मानती है नारद बाबा को और नारद माता जगत माता मानते हैं पार्वती मैया को, तो दोनों आपस में प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम जब किया मैया से धीरे से नारद जी बोले मैया बहुत सेवा करती है तू तेरे पति की। बोले पति की सेवा करनी चाहिए, वैकुंठ होता है ना चरणों में, सेवा करनी ही चाहिए नारी को। बोले मैया तू तो बहुत सेवा करती है और ऐसी सेवा तो जगत में कोई करता नहीं है, लेकिन तेरी सेवा और तेरे पति का कपट जगत में दोनों श्रेष्ठ हैं। राधे बोलो। राधे तो बोलना पड़ेगा सारे, राधे भाव से बोलना पड़ेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और ये बातचीत बंद कर दें। तेरा भाव से सेवा करना और बाबा जी का मोटा कपट। अरे पत्नी सेवा करे तो फिर पति को भी कपट करना चाहिए था। बोले मेरे पति, अरे बाबा जी हमारे दोनों के बीच में तूने बोला तो कट्टी तेरे से। क्या कहता है तू? हमारे और हमारे पति के बीच में तो कभी कोई कपट नाम की चीज है ही नहीं। हम तो बहुत बहुत स्नेह करती हैं अपने देवता से। बोले अच्छा। बाबा तो नारद है ना। नारद बाबा ने कहा बोले अच्छा एक बात बताओ, बाबा के गले में जो माला है तुम्हें कभी इसके बारे में कुछ जनाया है? पार्वती मैया बोले बाबा के बारे में तो हमें कछु बोले नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये पत्थर की है, रुद्राक्ष की है, कमलगट्टे की है, या स्फटिक की है, और या तो तुलसी की है या चंदन। ये गले में जो माला बाबा के में पड़ी है और वो तो समाधि में है, माता जी से बात हो रही है। बोले ये जानते हो किसकी है? बोले बाबा सही बताऊं, या के बारे में तो मेरे पति ने मुझको कछु बताया ही ना। बोले जब ये छोटी सी बात नहीं बताई तो मोटी सी कहां बताएगा? मोटी सी बताने वाला नहीं है। और माताओं को इतना डोज देना बहुत होता। राधे बोलो सब। किसी के घर में कुछ करना हो सेटा नहीं तो इतना डोज देना बहुत बहुत, इतना प्रसाद बहुत है। माता जी तो बस मन में अब विचार, बोले मेरा पति कपटी, कपाली तो था, लेकिन कपटी कहां से हो गया? आज लोग समाधि तो टूटे फिर 4 सीट देते हैं। बाबा तो नारायण इतना बहुत था, यही करने आए थे, वो तो गए। लेकिन बाबा की इधर समाधि टूटी और माता रौद्र रूप धारण करके, ये तो भद्रकाली है, भद्रकाली रौद्र रूप रक्त बड़ा नेत्र माता के। और बाबा ने जैसे ही आंखें खोलकर पार्वती मैया की ओर देखा, आज क्या हो गया इसको है? ऐसे ऐसे रक्तमाना नेत्र, क्या कारण है पार्वती? बात ही नहीं करनी आपसे, करनी नहीं है। बोले कारण क्या है, क्यों नहीं करनी बात? बोले कपटी कहीं ज्यादा प्रेम में गाली भी होती है। राधे बोले मैं कपटी? बोले मैंने नहीं कहा, बाबा जी बोल गया। अभी आया था ना, बाबा जी बोल के चला गया कपटी कपटी। मैंने क्या कपट किया है? कुछ बातें अपने प्रेमी से छिपाई जाती है। और क्या छिपाना चाहिए प्रेमी से, ये और सुन लीजिएगा। कथा के शुभारंभ है, मैं पहले ही बता दूं, अपनी कष्ट को अपने प्रेमी से छिपाना चाहिए, सुख को निवेदन करना चाहिए। प्रेमी वही है जो अपने दुख को छिपा ले, सुख को प्रकट कर दे। सुख को पहाड़ जैसा सामने खड़ा कर दे और दुख को बिल्कुल रत्ती और बहुत छोटा प्रकट करे। बोले कोई कष्ट नहीं, मैं तो ठीक हूं, अच्छा। बोले बाबा कुछ अपनी प्रिया से छुपा रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाई। कपट किया है आपने मुझसे। बोले देवी कपट किया है, बार बार बोलती हूँ मैंने क्या कपट किया है? आप मुझे सुनो तो सही, मुझे समझो। बोले क्या? बोले देखो, बोले तो ये बताओ, ये जो माला पहने और ये सब किससे बना है, कभी बताया?
बोले बाबा बोले बोले जिसे छुपाना चाह रहा था वो ही आज ये प्रकट कराना चाह रही है। मैं नहीं बताना चाहता था, गंभीर हो गए भोलेनाथ, और शायद कंठ गदगदित हो गया भोलेनाथ का। मैं कभी नहीं बताना चाहता था इस बात को, क्यों कि मेरी प्रिया के हृदय में पीड़ा होगी, दुख होगा, लेकिन नहीं माने, फिर भी प्रकट करा दिया। बोले नहीं मैं तो जानना चाहती हूँ ये माला माला है किसकी? पार्वती मुझे बार बार कपटी कहा तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि तुम्हारे हृदय की वेदना को मिटा दूं। ये किसी धातु का बना हुआ मणिका नहीं है मेरी माला में। मेरी माला में ये कंठा नहीं है, किसी लकड़ी का बना हुआ सुमेरनी नहीं है। इसमें तेरे ही मुंडों की मैंने धागे में प्रो के माला बना के गले में धारण की है। तेरे मुंडों की माला को मैंने गले में धारण किया है। पार्वती अब तो दारुण दाह होने लगा। पार्वती जानती हैं जन्मत मरत दुसह दुख भारी। अगर जीवन में सबसे बड़ा दुख कभी है, इस जीवन में 4 मुख्य दुख हैं, मैं आज ही निवेदन कर दूंगा आपको। जन्म, मरण, जरा और व्याधि। मुख्य 4 वेदनाएं, 4 पीड़ा, 4 दुख। और छोटे मोटे दुख तो बने रहते हैं, लेकिन पहला दुख जन्म, दूसरा मरण, बुढ़ापा और बीमारी। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये महादुख बताए गए हैं, लेकिन भयानक दुख 2 ही हैं, जन्म और मरण। माता जी ने कहा बोले मैंने 108 बार जन्म धारण किया, 108 बार में मरी। कितनी वेदना मेरे शरीर ने सहन की होगी। हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे दयानाथ, चरणों में गिर गई। बस मैं अब कहीं जाना नहीं चाहती, मुझे ऐसी बूटी दे दो हे नाथ कि अब मैं कभी न मरूं। बोले बाबा तुरंत कहने लगे, बोले यह दवा तो है मेरे पास, है औषधि है मेरे पास, बूटी रखी है और तू कभी नहीं मरेगी, लेकिन उस दवा के लिए परहेज करना पड़ता है। पार्वती क्या करना पड़ता है? दवा कम लो, परहेज ज्यादा करोगे तो ठीक हो जाओगे। डायबिटीज हो गई है, चीनी ज्यादा खाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। बहुत सिकुड़ी खाते, राधे बोलो साहब। स्वाद जाता नहीं है, कभी गांठिया कभी कुछ लगे ऐसा। परहेज करना पड़ेगा, दवा कम खाओ, परहेज ज्यादा करोगे तो ठीक। दवा ज्यादा खाओगे, परहेज नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, मरना ही पड़ेगा। इसलिए चाहिए